मिल्लत टाइम्स में हम हाजिर हैं बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि तनाज़ों की रिपोर्ट लेकर। रोज़ाना समात की कार्रवाई से हम आपको आगाह कर रहे हैं और बता रहे हैं कि कोर्ट में क्या कुछ हो रहा है। एक चीज़ आप नोट कर रहे होंगे कि मेनस्ट्रीम मीडिया की अदालती कार्रवाई की रिपोर्टिंग पर कोई तवज्जो नहीं है और इसकी बुनियादी वजह यह है कि सुप्रीम कोर्ट में हिंदू फरीक के पास कोई दलील है ही नहीं। तमाम दलील मुसलमानों के पास है, इसलिए मीडिया जानिबदारी और तासुब का मुजाहरा कर रही है। इसीलिए हमारी कोशिश है कि मिल्लत टाइम्स के प्लेटफॉर्म से अयोध्या तनाज़ों की सच्चाई और हकीकत आप तक पाबंदी के साथ पहुंचाते रहें। बाबरी मस्जिद मिल्कियत मुकदमा में रोज़ाना की बुनियाद पर चलने वाली समात का आज 27वां दिन था। समात के दौरान सबसे पहले सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल और एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एजाज मकबूल ने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के वकील डॉक्टर राजीव धवन के चेन्नई के प्रोफेसर शनमुगम की जानिब से भेजे गए धमकी आमेज खत के खिलाफ दाखिल तौहीन अदालत की पेटिशन पर बहस की और अदालत को बताया कि प्रोफेसर शनमुगम को अदालत की जानिब से जारी की गई नोटिस अब मिल गई है, जिस पर अब अदालत को कार्रवाई करनी चाहिए। उसी दौरान प्रोफेसर शनमुगम के वकील ने चीफ जस्टिस से कहा कि वो अदालत और डॉक्टर राजीव धवन से माजरत और गैर मशरूत माफ़ी मांगना चाहते हैं, यानी कि माफ़ी मांगना चाहते हैं, जिस पर चीफ जस्टिस ने उन्हें सख्त लहजे में कहा कि ये सब गैर ज़रूरी बातें खत में लिखने की क्या ज़रूरत है। कपिल सिब्बल ने अदालत से कहा उनका मंशा ये नहीं है कि प्रोफेसर शनमुगम के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, लेकिन मुस्तकबिल में ऐसा दोबारा ना हो, इसके लिए उन्होंने अदालत से रुजू किया था। अब जबकि प्रोफेसर शनमुगम ने अदालत और डॉक्टर राजीव धवन से माफ़ी मांग ही ली है, वो अब मामले को रफा दफा करते हैं। अदालती कार्रवाई के बाद मुस्लिम फरीकों के वकील डॉक्टर राजीव धवन ने अदालत का शुक्रिया अदा किया। अदालत ने उनकी जानिब से दाखिल करदा अर्जी पर मुस्बत कार्रवाई की, जिसका नतीजा ये हुआ कि प्रोफेसर शनमुगम को माफ़ी तलब करनी पड़ी। राजीव धवन ने कहा कि वो भी प्रोफेसर शनमुगम को माफ़ करते हैं। डॉक्टर राजीव धवन ने अदालत को बताया कि गुज़िश्ता रोज़ जस्टिस चंद्रचूड़ की जानिब से राम चबूतरे और मस्जिद के अंदरूनी सहन के दरमियान लगाई गई रेलिंग के ताल्लुक से पूछे गए सवाल पर आज वो अदालत को मुतमईन करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि गुज़िश्ता अदालती कार्रवाई के इख्तिताम के बाद से देर रात तक उनकी टीम ने तमाम अदालती रिकॉर्ड का मुआयना किया और मुताला किया, जिसके दौरान उन्हें एक भी सबूत ऐसा नहीं मिला जो इस बात की तस्दीक करता हो कि अकीदतमंद रेलिंग के पास से मस्जिद के अंदरूनी सहन की जानिब देखकर पूजा प्रार्थना किया करते थे, क्योंकि उनका अकीदा था कि वो राम का जन्म मस्जिद के अंदरूनी सहन में दरमियाने गुंबद के नीचे हुआ था। इस मामले की समाअत करने वाली 5 रुकनी आईनी बेंच, जिसमें चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस S.A. बोबड़े, जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस चंद्रचूड़ और जस्टिस अब्दुल नज़ीर शामिल हैं। डॉक्टर राजीव धवन ने आगे बताया कि 1885 से पहले हमेशा से हिंदुओं का दावा रहा है कि राम का जन्म राम चबूतरे के पास हुआ था, जो मस्जिद के बाहरी सहन में था। लिहाजा आज ये नतीजा अखज़ कर लेना कि अकीदतमंद राम चबूतरे के पास खड़े होकर मस्जिद के अंदरूनी सहन में इबादत किया करते थे, बिल्कुल ठीक नहीं है, दुरुस्त नहीं है। डॉक्टर राजीव धवन ने अदालत को आगे बताया कि वो मुकम्मल दयानतदारी और जिम्मेदारी से आज अदालत में ये बयान दे रहे हैं कि मुकम्मल अदालती रिकॉर्ड को खंगालने के बाद भी उन्हें ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जिस पर जस्टिस चंद्रचूड़ ने नतीजा अखज़ कर लिया था। दौरान बहस जस्टिस अशोक भूषण और डॉक्टर राजीव धवन में उस वक्त गर्मा गर्म बहस हो गई जब जस्टिस भूषण ने डॉक्टर राजीव धवन से कहा कि वो गवाहों की गवाहियां मुकम्मल नहीं पढ़ रहे हैं, जिस पर डॉक्टर राजीव धवन ने अदालत को बताया कि वो फरीक मुखालिफ का जवाब दे रहे हैं, लिहाजा वो अदालत में उसी बात का जवाब देंगे जो सवाल फरीक मुखालिफ ने उठाया है। साथ ही उन पर यह इल्ज़ाम आयद करना कि वो गवाही के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, बिल्कुल बेबुनियाद है। डॉक्टर राजीव धवन को जस्टिस भूषण ने कहा कि उनके कहने का मतलब ये नहीं था, बल्कि वो ये कहना चाह रहे थे कि जो गवाही हिंदू फरीक़ैन ने नहीं पढ़ी है उस पर भी अदालत गौर कर सकती है। डॉक्टर राजीव धवन ने रेलिंग के ताल्लुक से आज अदालत में 13 सफ़हात पर मुश्तमिल नोट भी पेश किया और अदालत को बताया कि हिंदू फरीक ने खुद उनकी अर्जदाश्तों में इस बात का कहीं जिक्र ही नहीं कि रेलिंग के पास
खड़े होकर अकीदतमंद मस्जिद के अंदरूनी सहन की जानिब देखकर इबादत किया करते थे, बल्कि उनके 1885 की अदालती कार्रवाई में राम का जन्म राम चबूतरे पर होने का दावा किया गया। उन्होंने आगे कहा कि 19 जनवरी 1885 को महंत रघुवर दास की जानिब से दाखिल करदा मुकदमा में यह दर्ज किया गया था कि अयोध्या में राम का जन्म हुआ था। साथ ही मुसलमान मस्जिद के अंदरूनी सहन में नमाज अदा किया करते थे और बाहरी सहन में चबूतरे पर हिंदू पूजा किया करते थे। डॉक्टर राजीव धवन ने आज अदालत में रेलिंग के ताल्लुक से दी जाने वाली गवाही पढ़ी, जिनमें गवाही श्री रामनाथ मिश्रा, श्री पीडी त्रिपाठी, श्री राम तिवारी, महंत भास्कर दास और दूसरे लोग शामिल हैं। श्री रामनाथ ने अपनी गवाही में यह माना है कि मस्जिद के बाहरी सहन में वाक़ई चबूतरा सीता की रसोई गर्भगृह यानी कि दरमियान में रेलिंग की दूसरी जानिब पूजा किया करते थे। डॉक्टर राजीव धवन ने अदालत को बताया कि गवाहों की गवाही से यह नतीजा अखज़ कर लेना कि राम चबूतरा को ही हमेशा से राम की पैदाइश की जगह माना गया। साथ ही साथ रेलिंग के पास से खड़े होकर अंदरूनी सहन की जानिब देखकर पूजा करने का कोई सबूत नहीं मिलता, लिहाजा जस्टिस चंद्रचूड़ को अपने नजरिए पर नजरसानी करना चाहिए। डॉक्टर राजीव धवन ने अदालत को आगे बताया कि 1855 के फसाद के बाद राम चबूतरा और अंदरूनी सहन के दरमियान रेलिंग लगा दी गई थी, जिससे यह वाज़ेह होता है कि 1855 से पहले मस्जिद में नमाज अदा की जाती थी। रेलिंग के मौजू पर बहस मुकम्मल करने के बाद डॉक्टर राजीव धवन ने मस्जिद पर मिलने वाले निशानात पर भी बहस की, जिनसे मस्जिद की पहचान वाज़ेह होती है। उन्होंने कहा कि बाबरी मस्जिद की तामीर बाबर ने 1528 में कराई थी, जिसके दो अहम निशानात हैं, एक मस्जिद का मिंबर और दूसरा मस्जिद का सदर दरवाज़ा। तीसरी निशानी यह है कि मस्जिद के अंदर कलीमा लिखा हुआ है। डॉक्टर राजीव धवन ने आज अदालत में बाबरी मस्जिद की 100 से ज्यादा रंगीन तस्वीरें भी पेश की और निशानियों की निशानदही कराई। डॉक्टर राजीव धवन ने अदालत में सयाहों की रिपोर्ट भी पेश की, जिसमें बाबरी मस्जिद के दरो दीवार साथ में मस्जिद के फीचर्स होने का जिक्र किया गया। हंस बाकर की रिपोर्टों में भी मस्जिद के दरो दीवार पर मस्जिद के निशानात होने का जिक्र है। डॉक्टर राजीव धवन ने बेंच को बताया कि दस्तावेजात से ये बात वाज़ेह होती है कि मस्जिद की तामीर 395 हिजरी में हुई थी और मस्जिद की तामीर मंदिर मुनहदिम करके नहीं बल्कि शरीयत के मुताबिक हुई थी। डॉक्टर राजीव धवन ने कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम फरीक की दलीलों को बगैर किसी माकूल वजह के मुस्तरद कर दिया था, खारिज कर दिया था। चुनांचे इलाहाबाद हाईकोर्ट की जानिब से सरजद हुई गलती को अदालत को दुरुस्त करना चाहिए, क्योंकि जस्टिस अग्रवाल ने अपने फैसले में लिखा था कि 1807 तक ऐसा कोई भी हिंदू मौजूद नहीं था जो अरबी और फारसी पढ़ सकता था, जो ये बता सके कि मस्जिद की तामीर बाबर ने ही की थी। बहस के आखिर में डॉक्टर राजीव धवन ने गुज़िश्ता दिनों जस्टिस बोबड़े की जानिब से पूछे गए सवाल, जिसमें उन्होंने पूछा था कि क्या किसी दूसरी मस्जिद पर संस्कृत ज़बान में कुछ लिखा हुआ है, उसका जवाब देते हुए अदालत को बताया कि कुतुब मीनार में वाक़े मस्जिद कुव्वतुल इस्लाम में मस्जिद पर लिखा है कि मस्जिद की तामीर श्री विश्वकर्मा की रहमतों की बदौलत मुकम्मल हुई। इसी तरह इसारे मस्जिद जौनपुर और लाल दरवाज़ा मस्जिद जौनपुर में भी संस्कृत में लिखा हुआ है। आज डॉक्टर राजीव धवन की बहस सुबह के सेशन में ही हुई। लंच के बाद चीफ जस्टिस का अचानक तबीयत बिगड़ जाने की वजह से अदालती कार्रवाई अंजाम नहीं दी जा सकी। आज डॉक्टर राजीव धवन की बहस नामुकम्मल रही, जिसके बाद अदालत ने अपनी कार्रवाई कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई। आगे जो कुछ होगा हम आपको हर एक खबर से रूबरू कराएंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। मिलर टाइम्स की वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज लाइक करें। ताज़ा तरीन खबरों और मज़ामीन के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.millertimes.com। हमारी ये वेबसाइट उर्दू, हिंदी, इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में मौजूद है।